भांग पीकर अर्शी करने वाली है कौन सा तमाशा। अर्शी लाने वाली है खुद झनक और अनिरुद्ध के बीच में नजदीकियां। अर्शी खोलने वाली है अपना कौन सा राज होली में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि बहुत जल्द होली सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ बोस हाउस में सब लोग जोरों शोरों से होली की तैयारियों में लग चुके हैं और आप देखने वाले हैं कि इस होली के शुभ अवसर पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। यहाँ दोस्तों, और इस धमाके में पहले तो झनक की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि हर बार झनक की इंसल्ट तो होना कंपलसरी है। ये तो रूल है कि झनक की बेइज्जती किए बगैर कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे झनक को बेइज्जत किया जाएगा, जिसके लिए झनक फुल ऑन प्रिपेयर है। आप यहाँ देखने वाले हैं कि इस होली के अवसर पर सृष्टि मुखर्जी भी शामिल होने वाली है। जी हाँ, सृष्टि भी शामिल होने वाली है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो यहाँ पे जो सृष्टि मुखर्जी झनक से बहुत ही अजीब तरीके से बातें करती है, उसे डांटती रहती है। इसके बाद झनक का भी पारा चढ़ जाता है और वो फाइनली पूछ ही लेती है सृष्टि मुखर्जी से कि इतने दिन तक आप नाटक क्यों कर रही थी, पहले ये बताइए। क्यों आप मेरे आगे पीछे डोल रही थी, मुझसे माफी मांग रही थी, क्या वजह थी, आप मेरे पीछे क्यों इतनी पड़ी थी बताइए। और आज आपका ये अलग ही रूप, अलग ही एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। तो आप यहाँ देखने वाले हैं कि यहाँ पे जनों को पूरा आभास हो चुका है कि सृष्टि नाटक कर रही थी और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसा मकसद तो था ही जो इसको पूरा करना चाहती थी। और इसमें जो है इसके साथ अर्शी मुखर्जी भी शामिल थी, क्योंकि विनायक तो सारी सच्चाई ऑलरेडी जानते ही हैं, उसने फोन पर इन दोनों की बातें सुन भी ली थी। आप देखेंगे कि यहाँ पे अर्शी मुखर्जी के पास कोई और टॉपिक नहीं होता तो झनक की परवरिश के ऊपर सवाल उठाने लग जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ झनक भी बहुत पलट कर सॉलिड जवाब देती हुई नजर आएगी कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी परवरिश किसी और ने की थी। तुम्हें मैंने जन्म दिया है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पाला होता, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली होती तो तुम एक अलग इंसान होती, तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता, अलग बात होती। लेकिन वो बात तुम में नहीं है जो मेरी बेटी में होनी चाहिए। आप देखने वाले हैं कि एकदम से पल्ला झाड़ लेती है सृष्टि और यहाँ पे झनक उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आपने जन्म तो दिया लेकिन पाला नहीं। क्योंकि अगर आपने मुझे पाला होता ना तो मैं इतनी घटिया इंसान बनती, मेरे संस्कार बहुत ज्यादा खराब होते। लेकिन आज मुझे जिसने भी पाला है, जिसने मेरी परवरिश की है, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उनकी, कि उन्होंने मुझे इज्जत करना सिखाया है, लोगों से तमीज से, तहजीब से बात करना सिखाया और बहुत कुछ जिंदगी के बारे में सिखाया है जो शायद आप कभी नहीं सिखा पाती। इसके लिए मैं भगवान की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, यहाँ अचानक एकदम से सैविज रिप्लाई देती है अपनी माँ सृष्टि को और सृष्टि जो उसका मुंह ताकते ही रह जाती है कि ये लड़की सभी के सामने मेरी कितनी बेइज्जती कर रही है। और साथ ही यहाँ अर्शी भी अपनी माँ की साइड लेते हुए झनक को डांटती है कि झनक, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी मॉम से ऐसी बात कर रही है, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हो गई। तो ये क्या बात हुई कि आप किसी को डांटते जाओ, सब लोग उसके ऊपर अटैक करो और वो अपने डिफेंस में कुछ बोले भी ना। ये किस तरह के लोग हैं। यहाँ झनक ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, वो बस भड़क पड़ती है अपनी माँ सृष्टि के ऊपर, करारा जवाब देकर उसका बोलती बंद करा देती है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सृष्टि की बोलती बंद भी हो जाती है। फिर आप यहाँ देखने वाले हैं कि अर्शी काफी ज्यादा जेलस फील कर रही है झनक से, वो चाहती है कि यहाँ से वो चली जाए। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ झनक के सपोर्ट में मिमी भी आती है और अपू दी तो है ही, क्योंकि जब भी कोई शुभ अवसर होता है, कोई स्पेशल इवेंट होता है तो झनक का डांस भी कंपलसरी होता है। यहाँ पे लोग झनक को डांस करने के लिए कहते हैं। आप यहाँ देखने वाले मिमी अपू झनक को पकड़ के लाते और कहते हैं कि झनक, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो तो तुम डांस करके दिखाओ, और वैसे भी तुमसे बेहतर डांसर कोई यहाँ पे है ही नहीं। तो दोस्तों, आप यहाँ देखने वाले हैं कि अर्शी को काफी ज्यादा जलन फील होती है कि मुझसे बेहतर झनक कभी भी नहीं हो सकती, और डांस में तो मैं सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीती हूँ ना, तो मैं सबसे अच्छी डांसर हूँ। झनक तो कभी भी ट्रॉफी भी नहीं जीती है, वो तो हारी हुई लड़की है। इसके अंदर मुझसे ज्यादा टैलेंट नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर टैलेंट होता तो ये न जाने कहाँ से कहाँ होती, आज दूसरों के घर में नौकर बन के काम ना कर रही होती। दोस्तों, झनक ने अपने इस तरह की कुछ इमेज जो है अपनी दीदी यानी अर्शी मुखर्जी के मन में बसा के रखी है, और अर्शी भी झनक को एक लाचार बेबस लड़की की तरह ही देखती है। तो आप यहाँ देखने वाले हैं कि अर्शी बीच में बोल पड़ती है कि तुम्हें क्या लगता है मिमी कि यहाँ पे झनक ही सबसे अच्छी डांसर है, क्या मैं डांस नहीं कर सकती। चलो फिर देख ही लेते हैं यहाँ सबसे अच्छा डांसर कौन है। आप दोस्तों यहाँ देखने वाले हैं कि झनक और अर्शी में मुकाबला फिर से छिड़ जाने वाला है। यहाँ पर अर्शी जो है खूब एकदम एनर्जी के साथ डांस करते हुए नजर आएगी। जी हाँ, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि अर्शी अभी अभी तो रिकवरी हुई है, अब इसकी हालत कितनी ज्यादा खराब थी। बेचारी चल तक नहीं पा रही थी, अपने बच्चे के दुख में कितनी ज्यादा खोई हुई थी।
इतनी ज्यादा बिगड़ी हालत थी, इतनी कमजोर थी और अचानक से इसके अंदर ऐसी क्या एनर्जी आ गई है कि जो इतना डांस कर रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ उसे झनक को नीचा दिखाना है। और जब आप किसी से इनसिक्योर फील करते हो और आपको लगता है कि वो इंसान आपसे बेहतर है, तो उसको नीचा गिराने के लिए आप कुछ भी करते हो, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं करते। तो बस फिर क्या, उसे झनक को नीचा दिखाना है और बस यहाँ पे वो कमर कस के खूब बेहतरीन डांस प्रस्तुत करती है। उसके बाद वो जाकर पूछती है कि अब बताओ सबसे बेहतरीन डांस किसने किया। पर दोस्तों अभी तक झनक ने तो डांस किया ही नहीं, तो यहाँ पे अब झनक की बारी होती है और यहाँ मिमी कहती है कि झनक को भी पूरा मौका मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। तो अब झनक भी डांस करेगी, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि आप दोनों में से सबसे अच्छा डांसर कौन है। तो बस फिर के यहाँ सबके इंसिस्ट करने के बाद झनक भी बहुत ही बेहतरीन डांस करती है। और आप ये देखेंगे कि जब झनक डांस करती है ना, तो अनिरुद्ध उसे देखता ही रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, काफी वक्त हो गया झनक को डांस किए हुए, और डांस एक ऐसी चीज है जो झनक का सबसे पहला प्यार है। अब चाहे झनक सैड हो या हैप्पी हो, डांस तो वो बहुत बेहतरीन करती है। अनिरुद्ध उसे देखकर काफी खुश होता है और एंजॉय भी करता है उसके डांस को, और सब लोग जोर जोर से तालियां बजाकर अप्रिशिएट करते हैं झनक को। पर आप यहाँ देखने वाले हैं कि यहाँ पे अर्शी मुखर्जी के मन में इतनी ज्यादा जेलस फील होती है कि वो वहां से चली जाती है। पर उसके बाद आप देखने वाले हैं कि वो झनक को और नीचा गिराने के लिए एक गहरी साजिश रचने वाली है अपनी माँ के साथ मिलके। जी हाँ, हम आपको बता दें कि वो झनक के खाने में या फिर उसके पीने में कुछ ऐसा नशा मिलाने वाली है कि झनक जो है बहुत अजीब हरकतें करे सभी के सामने। उसके बाद झनक को सबकी डांट सुनने को मिले। पर आप देखने वाले हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। और ऐसा ही कुछ होने वाला है अर्शी मुखर्जी के साथ। वो जिस भी चीज में नशा मिलाने वाली है ना, वो खुद उसको सर्व हो जाएगी। जी हाँ, वो उस चीज को खुद खाने वाली है या पीने वाली है, और उसके बाद नशा झनक की बजाय अर्शी मुखर्जी को हो जाएगा। जी हाँ, वो खुद के ऊपर से कंट्रोल खो बैठेगी और वो खुद बहुत अजीब हरकतें करने लग जाएगी, जिसके बाद सब लोग उसे देखकर काफी सोच रहे होंगे कि आखिर इसे हो क्या गया है, कहीं इसने भांग वांग तो नहीं खा लिया या पी लिया। पर इस नशे में वो ऐसा खुलासा करने वाली है जिससे सुनकर अनिरुद्ध काफी शॉक्ड हो जाएगा और बाकी के मेंबर भी। यहाँ दोस्तों कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे जो अर्शी मुखर्जी जानबूझ के प्रेग्नेंट हुई थी, यानी अपने माँ के बनाए हुए प्लान के अकॉर्डिंग उसने जबरदस्ती की थी अनिरुद्ध के साथ प्रेग्नेंट होने के लिए, वही बात का खुलासा यहाँ वो करने वाली है सभी परिवार वालों के सामने। ये सब सुन के अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। अर्शी, तुम इतना घटिया काम कर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तभी सोच रहा था कि मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों पे इतना सवाल जवाब उठाया नहीं जाता और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन अब जो है अर्शी अपने मुंह से बयां करने वाली है कि ये सब कब और कैसे हुआ। इसके पीछे का आइडिया देने वाला कोई और नहीं, सृष्टि मुखर्जी ही थी। सृष्टि मुखर्जी ने ही झनक को अनिरुद्ध से दूर करने के लिए अर्शी को यह आइडिया दिया था। और अनिरुद्ध को इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि इस अर्शी की वजह से वो अपना प्यार यानी झनक को कभी नहीं पा सका, झनक कभी उसकी नहीं हो पाई। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे का साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, लेकिन इस पूरे परिवार और पूरे समाज के खातिर इन दोनों को दूर रहना पड़ा। और अर्शी ने इसे इतना बड़ा धोखा दिया, उसकी आंखें खुलने वाली है। तो आप देखने वाले हैं सारी सच्चाई जानने के बाद अनिरुद्ध जो है झनक से माफी मांगने वाला है, यानी झनक को और इंसिस्ट करने वाला है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम अब तो मेरा विश्वास कर सकती हो ना कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी किया धरा था, अर्शी का किया धरा था, मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता था और करता रहूंगा। मेरे दिल में अभी भी तुम ही हो। दोस्तों इतनी सारी चीजें हो जाएगी कि अर्शी को अभी कुछ पता भी नहीं चलेगा कि उसने कितनी बड़ी बात कह दी है सभी के सामने। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अर्शी सब कुछ बयां कर देगी। और जब उसे बाद में होश आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तब उसे बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। वेल अर्शी होली में जो धमाका करने वाली है, उसके बाद अनिरुद्ध, झनक और अर्शी की जिंदगी पर क्या असर होने वाला है, देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों साथ ही आपको ये सीन देखकर कितना ज्यादा मजा आने वाला है, ये भी आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।